बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के हवाले से। आपको मालूम है कि आज जंग का चौथा रोज़ है और सूरत हाल हर नए दिन के साथ मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, कशीदा होती जा रही है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ख़बरें सामने आ रही हैं, वो हैं कि अब तक हज़ारों लोग इस जंग का निशाना बन चुके हैं, अपनी जानों से जा चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। नुकसान रूस का भी हुआ है, लेकिन यूक्रेन का भारी नुकसान होने की इतलात सामने आ रही हैं। जो रूस के सदर हैं पुतिन, वो अपने फैसले पर कायम हैं। वो इस तमाम तर मामले को अग्रेसिवली डील कर रहे हैं और वो जिस तरह से उन्होंने इन्वेड किया यूक्रेन के अंदर, वो उस तरह से मज़ीद एक स्टेप आगे से आगे जाते जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर। और दूसरी तरफ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर रजिस्ट कर रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग नहीं रहे। उनका ये कहना है कि मैं इस सिचुएशन को फेस करूंगा और बेशक मुझे उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, लेकिन मैं रूस का मुकाबला करूंगा। आपको याद होगा कि यूक्रेन के सदर ने एक ख़िताब किया। उस ख़िताब के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि जो हमारे साथी थे, जो हमारे दोस्त थे, वो हमें तनहा छोड़कर चले गए हैं। और रियलिटी भी यही है कि ग्राउंड लेवल पर यूक्रेन इस तमाम तर सूरत हाल को फेस कर रहा है और इस जंग में ख़ुद रूस का मुकाबला कर रहा है। कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। खैर, आज जो खबरें हैं आपको बताने के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, इस वक्त क्या सिचुएशन है मैं आपको बताता हूं। यूक्रेन के अंदर खारकीव के इलाके में जो रशियन फोर्सेज हैं वो एंटर हो चुकी हैं और वहां पर इस वक्त शदीद झड़पें चल रही हैं, शदीद गोलाबारी की जा रही है दोनों जानिब से। हुआ ये कि रशियन फोर्सेस, रशियन ट्रूप्स, रशियन गाड़ियां आज तमाम तर जितने भी हिफाजती हसार थे उसको तोड़ती हुई, रोनती हुई आज वहां पर दाखिल हुई और उन्होंने वहां पर गोले बरसाने, फायर करने और वहां पर हमले करने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में यूक्रेन की फोर्सेस ने उनको रिस्पॉन्ड किया। और उनके रिस्पॉन्स के अंदर उन्होंने ये दावा किया कि हमने रशियन फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाया। और हमने देखा कि कुछ मनाजिर भी सामने आए, कुछ वीडियो सामने आई, कुछ तस्वीरें सामने आई। उसके अंदर एक रशियन बख्तरबंद गाड़ी है, उसको आग लगी हुई है और काफ़ी वहाँ पर तबाही के मनाजिर उन विजुअल में देखने को मिले। खैर, इसके अलावा जो एक और ख़बर बड़ी सामने आई वो ये है कि जो रशियन फोर्सेस थी उन्होंने ऐलान किया कि अगर हमें कोई सिविलियन भी घर से बाहर दिखाई देता है तो हम उसको अपना दुश्मन कंसिडर करेंगे और उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो हम अपील करते हैं कि हम किसी को डैमेज या नुकसान किसी आम बंदे को नहीं पहुंचाना चाहते, तो बेहतर यह है कि आप अपने घरों में रहें, लेकिन जो सामने आएगा उसको हम टारगेट करेंगे, उसको हम मार देंगे। खैर, इसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई वो ये आई कि गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट कर दिया गया, धमाके से उड़ा दिया गया, वहाँ पर भी गोले दागे गए और जो गैस पाइपलाइन थी यूक्रेन के अंदर वो तबाह हो गई। जिसके अलावा आपको ये भी मैं बता दूं कि कीव का जो इलाका है, जो बहुत शायद आपको मालूम हो कि कीव जो है वो यूक्रेन का कैपिटल है और किसी भी मुल्क का जो कैपिटल होता है वो बहुत अहमियत रखता है। अगर वहाँ पर दुश्मन पहुँच जाए और वहाँ पर वो अपने पंजे गाड़ के बैठ जाए तो इट मीन्स के उसने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। तो खैर, जो कीव का इलाका है, मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जिसमें बोचा का इलाका, वहाँ पर भारी नुकसान की तलात है। वहाँ पर काफ़ी हालात कशीदा है, वहाँ पर इस वक्त जंग चल रही है और वहाँ पर एक दूसरे पर खूब गोले बरसाए जा रहे हैं। जिसके साथ साथ जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की। वो ये कहते हैं कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें इतलात हैं कि कीव के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। तो मेंटली आपने घबराना नहीं है, आपने इस सिचुएशन को फेस करना है और आपने भरपूर रिस्पॉन्ड करना है। मैं इस तमाम तर सूरत हाल को फ्रंट से लीड करूंगा और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो उन्होंने एक वार्निंग जारी कर दी है। जिसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि हम ये जो आपने हमें पेशकश की है मुज़ाकरात करने की, यूक्रेन के सदर कहते हैं कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम रशियन ऑफ़र को रिजेक्ट करते हैं, हम पुतिन के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जहाँ पर उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है वो है बेलारूस, और हम बेलारूस में किसी सूरत भी आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसकी वजह वो ये बताते हैं, वो ये कहते हैं कि बेलारूस से हम पर हमले किए गए, हमारे ऊपर मिसाइल दागे गए, रशिया इस इलाके को, बेलारूस को यूज़ कर रहा है हम पर हमले करने के लिए। तो किसी सूरत भी बेलारूस में मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो कि हम भी चाहते हैं कि आपके साथ पुरम तौर पर इस मामले को सेटल किया जाए, टॉक्स के ज़रिए हम मामला सेटल कर लें, हम भी जंग के हक़ में नहीं है, लेकिन आपको कोई न्यूट्रल वेन्यू देखना होगा। वहाँ पर हमें बेलारूस के अलावा जहाँ भी आप हमें ऑफ़र करते हैं मुज़ाकरात करने की, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और आप भी हमारी इस ऑप्शन पर गौर करें। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बेलारूस को ऑप्शन और किसी और जगह का उन्होंने एडवाइस किया पुतिन साहब को, जो सदर हैं
रशिया के। खैर, इसके अलावा जो तफसीलात सामने आई यूक्रेन की जानिब से, कुछ हकाइक अवाम को बताए गए, कुछ तफसीलात बताई गई। उन्होंने ये कहा कि मीडिया पर गलत खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सिर्फ ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन का बहुत नुकसान हो रहा है, यूक्रेन के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं और हमें शायद शिकस्त हो रही है, लेकिन हकायक इससे बरअक्स हैं। उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई, मैं आपके साथ पहले वो डिटेल्स शेयर करता हूँ। वो ये कहते हैं, यूक्रेनियन फ़ौज के जो सरबराह हैं उन्होंने हकायक बताया। वो कहते हैं कि हमने तकरीबन 4300 रशियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, हमने उनको जाँ बहक कर दिया, हमने उनको मारा है। 4300 रशियन फ़ौजियों को मारने का वो दावा कर रहे हैं, जिसके साथ साथ उन्होंने मज़ीद भी, खैर इस हवाले से रशिया ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। इन 4300 जो अब तक की रिपोर्ट सामने आई है, इस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया कि हाँ ये बात सच है या ये बात गलत है। खैर, उन्होंने कहा कि हमने 4300 बंदे मारे हैं, जिसके साथ साथ वो दावा करते हैं कि हमने 27 तैयारे भी तबाह किए हैं रशिया के, और 26 हेलीकॉप्टर को हमने निशाना बनाया, हमने उनको तबाह कर दिया। 146 टैंक्स तबाह किए, 706 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ अब तक हम तबाह कर चुके हैं रूस की, जिसके साथ साथ तकरीबन 50 तोपों को भी हमने निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम रूस का हमने तबाह कर दिया है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिससे रूस हम पर रॉकेट दागता है, हमने उसको भी मिट्टी कर दी है। जिसके अलावा वो ये कहते हैं कि हमने 30 गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं, 60 टैंक तबाह किए हैं रूस के, और 2 ड्रोन्स के साथ साथ 2 बोट्स को भी हमने तबाह कर दिया है, निशाना बनाकर कामयाबी के साथ। ये यूक्रेन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने अब तक की जो एक्टिविटी हुई है सारी, ये जो पूरी जंग हुई है, इसके अंदर हमने इतना नुकसान पहुंचाया है रूसी फ़ौज को। जिसके जवाब में रूसी सदर पुतिन का एक स्टेटमेंट सामने आया। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी फ़ौज का, अपनी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिस तरह से उन्होंने अब तक कार्रवाई सर अंजाम दी है, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, नेक तमन्नाएँ हैं, उनके साथ हैं, और मैं उनको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और यकीनी तौर पर हमारी फोर्सेस ने अब तक बहुत कामयाबी हासिल की, और मज़ीद भी हम एक्सपेक्ट करेंगे बहुत जल्द हम बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो आप अभी देखें होता क्या क्या है। व्यूअर्स, आपने यकीनी तौर पर देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन जो रूस के हुकाम हैं, जो यूक्रेन के हुकाम हैं, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो मत करें, आप इस पर यकीन ना करें। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फेक हैं, मन गढ़ंत हैं, और ये किसी और जगह की तस्वीर हैं, तो इस पर आप बिलीव ना करें। जो भी हकायक होंगे वो हम आपको बताएंगे, आप इसीलिए किसी पर ऐसी चीज़ पर कान ना धरें। तो यकीनी तौर पर इसमें बहुत हद तक रियलिटी भी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फेक भी चल रही हैं इस वक्त हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, और मामलात को गलत तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको एक और भी खबर दे दूं, रशिया के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस आयद कर दी गई हैं। अमेरिका ने भी बहुत गुस्से का इजहार किया और कहा कि हम संगीन सैंक्शंस लगाएंगे अब रशिया के ऊपर। जिसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई, वो ये आई कि जो मशहूर, आपको मालूम है कि फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इन्होंने भी अब रशिया के ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, और रशिया के ऊपर बैन लगा दिया गया इन तमाम तर ऐप्स के हवाले से। इन्होंने कहा कि आप हमारी ऐप्स के जो एक्सेस है वो आप हासिल नहीं कर सकते। जो भी आपकी मोनेटाइजेशन थी, यानी कि आपको जो भी एड्स चलते थे, पैसे मिलते थे, वो तमाम तर मामला आपके साथ ख़त्म है, क्योंकि आप वो रीज़न देते हैं कि आप फेक न्यूज़ खुद दे रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म का गलत यूज़ कर रहे हैं। जो मीडिया वहाँ का है उसके साथ तमाम तर जो मामला थे वो ख़त्म कर दिए हैं। दोस्तों, एक और मसला भी इस वक्त चल रहा है। आपको मालूम है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन के अंदर फंसे हैं, वहाँ पर परेशान हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर परेशान है, और पाकिस्तानी हुकाम भी एफर्ट कर रही है, कोशिश कर रही है कि उनको किसी तरह वापस लेकर आए पाकिस्तान के अंदर, वहाँ से वो किसी तरह के उस जंग का निशाना ना बन जाए। तो उस हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट सामने आई है, मैं आपके साथ वो शेयर कर लूँ कि वो इस वक्त किस हाल में, उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं। जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, उन्होंने रिसेंट बातचीत की और उन्होंने हकायक के हवाले से अपडेट किया। वो ये कहते हैं कि हमने 156 पाकिस्तानी जो हैं, हमारी इतलात के मुताबिक हम तक इतलात मौसूल हुई हैं कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है यूक्रेन का। 156 स्टूडेंट्स यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। जिसके अलावा 378 का फिगर वो बताते हैं कि पोलैंड का जो बॉर्डर है वहाँ पर वो क्रॉसिंग पर मौजूद हैं, बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। ये वीडियो के बनाए जाने तक जो मैं आपको तफसीलात शेयर कर रहा हूँ। जिसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 6 पाकिस्तानी हैं जो हंगरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त 78 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बॉर्डर की जानिब जा रहे हैं, वहाँ पर पेशकदमी कर रहे हैं और वहाँ से वो
बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। पीआईए का भी स्टेटमेंट सामने आया, तर्जुमान पीआईए की जानिब से बयान सामने आया। आपको मालूम है कि पीआईए का तैयारा जाना था स्टूडेंट्स को वहाँ से लेने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि हमें दफ्तर खारिजा की जानिब से मना कर दिया गया कि आपने वहाँ पर अभी नहीं जाना स्टूडेंट्स को लेने के लिए, जिसकी वजह वो ये बताते हैं कि हमें ये रिपोर्ट्स मौसूल हो रही कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी तलबा वहाँ पर मौजूद हैं वो वहाँ से वापस नहीं आना चाहते। तो हम चंद 5, 6, 7, 10 लोगों के लिए एक तैयारा वहाँ लेकर नहीं जाएंगे। यकीनी तौर पर जब स्टूडेंट ज़्यादा होंगे वापस आने के लिए तो हम तब यहाँ से उड़ान भरेंगे और हम फिर उनको वहाँ से वापस लेके आएंगे। तो फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से हमें यह अहकामात जारी किए गए कि अभी आप फ़िलहाल होल्ड रखें इस पूरे मामले को, जब तक हमें स्टूडेंट्स की पिक्चर्स क्लियर नहीं होती कि क्या स्टूडेंट्स के प्लान हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो खैर उनके पेरेंट्स यहाँ पर परेशान हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से तैयारा जाए और हमारे बच्चों को लेकर वापस आए खैर आफियत से, और कोई भी बच्चा इस जंग की जद में ना आए और उसकी खुदा न खास्ता जान ना चली जाए। लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है और फ़ॉरेन ऑफिस ये स्टेटमेंट देता है कि हम अभी परवाज़ नहीं भरेंगे। और आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ भी स्टेटमेंट सामने आया कि कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर तैयारा अभी नहीं जाएगा। इसकी वजूहात बयान नहीं की गई कि क्यों नहीं जाएगा तैयारा। तो एक्सपेक्टेडली जो अभी ये कह रहे हैं तर्जुमान पीआईए वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स वहाँ से वापस नहीं आना चाहते, तो ये मेन रीज़न है। खैर अब देखना ये है कि मामला क्या रुख इख्तियार करता है, ये मामला कैसे सेटल होगा, आया सेटल होगा या मज़ीद बिगड़ता जाएगा। यकीनी तौर पर जंग कहीं भी हो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें बहुत सारे मासूम लोग ऐसे हैं जो उसकी जद में आते हैं और अपनी जान से जाते हैं। खैर कोशिश करेंगे इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।